भाजपा का विधायक बनाइए, अगर काम नहीं होगा तब बोलेगा। ये मैं बोलता हूँ ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है ना। हमारा ईमान एक है। आप जो बोल रहे मुस्लिम ये दरगाह छीन लेगा, मस्जिद छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा, किसी माँ का बाप का दम नहीं है जो मदरसा मकतब या दरगाह या मस्जिद। सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, शकील अख्तर राही साहब, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जो सुरजापुरी एक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर के। स्वागत है सर मेरा चैनल में। सबसे पहले मैं आपका चैनल को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे आवाज़ को सुनेंगे और उसको मैं सलाम नमस्ते करता हूं। और साथ ही ये बताना चाहता हूं कि हमारे इलाका जो बहादुरगंज विधानसभा है जी, और इस विधानसभा का जो बदहाली है, इसके बारे में हमसे ज़्यादा कहीं आप भी जानते हैं। सर आप एनडीए के टिकट के दावेदार हैं। आप जो जिस टिकट का दावेदार हैं, उस टिकट को हमारे इलाके में जो सीट को निकालना बहुत दिक्कत होता है। आप फिर भी हमको लगता है कि आप हवा के विपरीत दिशा में बहते हैं। देखिए सर, मैं आज से नहीं 20 साल पहले से एनडीए में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में दिलो मन तन मन धन से मैं लगा हूँ। और मुझे विश्वास है और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि अगर आला कमान अगर मुझे टिकट दे दे तो मैं ये सीट आप उनके झोली में डाल दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो मैं पार्टी में जुड़ा था, प्रदेश का कार्यकर्ता था, और जब हमारे बड़े भाई डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया अल्पसंख्यक मोर्चा का, और मेरे बड़े भाई गोपाल मोहन सिंह का आशीर्वाद रहा, तब से मैं अपना अल्पसंख्यक को जो जोड़ रखा हूँ ना, तो मेरे पूरा इलाका पूरा किशनगंज जिला का जो अल्पसंख्यक है अभी एक है। आज के तौर पे अगर देखिएगा तो जितना कार्यकर्ता हमारा एनडीए में अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी में है, दूसरे पार्टी में नहीं है। अच्छा, आप इस टिकट के दावेदार हैं, जिस टिकट को हमारे बहादुरगंज विधानसभा नहीं पूरे सीमांचल में जो है उस सीट को निकालना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप हवा के विपरीत बह रहे हैं। यहाँ लोग जो है बीजेपी यानी कि एनडीए को यहाँ से भगाना चाहता है और उस टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बोलता है कि भाई बीजेपी को भगाना है, पार्टी को भगाना है, ये गलत बात है। यही बीजेपी का सरकार जो आज 15 साल से आज देख रहे हैं जो विकास किया है, किसी सरकार के बस की बात नहीं है। पहले तो जानते थे कि पहले कांग्रेस का रेस खत्म हो गया है, लालटेन का जमाना खत्म हो चुका है। अभी 125 यूनिट बिजली दिया है सरकार ने, तो बताइए, आप ही बताइए, राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री इनका है। 10,000 रुपया भी दिया है, 2 लाख भी देने वाला है, सब ये सरकार दे रहा है। तो आखिर लोग वोट किसको देगा? अपना एनडीए को ही देगा ना। जो आप बोल रहे हैं ये उल्टा जवाब है। सच जवाब तो ये है कि मेरा सुरजापुरी मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान चाहता है कि हम एनडीए को वोट देंगे और इस बार एनडीए को जिता करके फुल्ली सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये बिजली फ्री, पानी फ्री और आपने कहा कि राशन फ्री, 125 यूनिट बिजली, ये चुनाव से पहले ही क्यों? पहले भी तो कर सकते थे, 5 साल पहले। ये फिलहाल किए हैं जब से बहादुरगंज विधानसभा चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव का जब से आदमी तैयारी करना शुरू किया है। अभी चुनाव नहीं हुआ है सर, अभी चुनाव नहीं हुआ। चुनाव से पहले कोई भी काम करने में टाइम लगता है। ये है कि नीतीश कुमार जो जितना भी काम किया है ना, अब तक का कोई मुख्यमंत्री अब तक किया है ना कर पाएगा। और हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी आया है ना कभी आएगा। आप जानते हैं ना कि बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, ये झुकने वाला और नहीं है। बिहार बहुत आगे जाएगा। आपका बगल में इलाका बांग्लादेश, ये बंगाल है ना, अब बंगाल का तुलना कीजिए ना, हमारा बिहार बहुत भारी है, बहुत भारी है। और यहाँ का मुसलमान अब दिल से चाहने लगा है मोदी को। सच बात तो ये है, कहीं खाली वो चाहता है कि मेरा मुस्लिम कैंडिडेट कोई आ जाए, मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए, दिल खोल के वोट देंगे हम लोग। और इतना ना वोट देगा जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो है मतलब वृद्धा पेंशन भी 400 रुपया था, 1100 रुपया कर दिया है। ये 400 सर पहले इतना दिन से दे रहा था, लेकिन फिलहाल से 1100 की, इसके पीछे का क्या राज है?
सबसे पहले तो ये बात है कि सरकार का बजट होना चाहिए। बजट जैसे हुआ, बजट के मुताबिक काम करना शुरू किया, और बजट आएगा और भी दे रहा है। अभी बजट भी और आया, 10,000 रुपये दिया, फिर 2 लाख रुपये देगा। इसलिए ये बजट की बात है। सरकार नीतीश कुमार का कोई कमी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि 25। अच्छा, इसमें जो है आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने भी कहा होगा कि आप इस पार्टी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जो पार्टी मुझे अच्छा लगता है, जो पार्टी विकास का काम करता है, मैं उसी पार्टी में जाना चाहता हूँ। मुझे लोग चाहे लाख गाली दे दे, चाहे कुछ भी बोले, मगर मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है, ना कोई निजी पार्टी है। और ये इस पार्टी में कार्यकर्ता को जगह मिलता है और दूसरे पार्टी में नहीं मिलता है। वो पारिवारिक पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला था, वाले आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री बन चुका है। और अपना योगी साहब को देख लीजिए, मुख्यमंत्री बन चुका है। यानी इस सब कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। ये कार्यकर्ता का पार्टी है, ना कि जैसे पारिवारिक पार्टी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर आपको टिकट ना दे तब फिर आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपके जो पार्टी के चाहते होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उसके समर्थन में खड़े रहेंगे? अगर आला कमान हमको टिकट देना नहीं चाहेगा तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्टी में हूँ ना, बस मैं पार्टी का ये हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में रहूंगा। भले टिकट दे ना दे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। टिकट देगा तो इंशाल्लाह मैं जीत के दिखा दूंगा हमको, और जीत के झोली में डाल दूंगा। बाजू में विधानसभा 52 का सीट। अगर नहीं देगा फिर भी खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर टिकट नहीं दे तो आप जो दूसरे कैंडिडेट होंगे उसके समर्थन में आप खड़े रहेंगे, उसके पीछे आप काम करेंगे, और सीट को निकालने के लिए पूरी जोर लगा देंगे। आप ये कहना चाहते हैं? पूरा दिलो जान लगा देंगे, रात दिन एक कर देंगे। अगर आपको टिकट नहीं भी दे, नहीं भी मिलेगा फिर भी। अच्छा, क्योंकि मैं 20 साल से हूँ ना। जी, मैं 20 साल से हूँ, लगभग 3 बार हार चुका है, ये चौथा बार है। अगर मान ले आप आला कमान को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा सर, पिछले दिनों जो है मुसलमानों ने वक्फ बिल के नाम पर जो है आंदोलन किया, इसके पक्ष में आप खड़ा हुए थे, या नीतीश कुमार आपके उसके दाहिने हाथ या बाएं हाथ होंगे, उनसे बात हुई वक्फ बिल को लेकर के? क्या आप आवाज उठाए थे? वक्फ बिल के बारे में जो लोग हल्ला कर रहा था, तो हम उस सब में नहीं थे, क्योंकि हम जानते थे कि मेरा जितने भी इलाका का आदमी है, गरीब है, जो भी है, हम लोगों के पास वक्फ बोर्ड का जमीन था ही नहीं। तो मैं बिन पेंदी का लौटा क्यों बनने जाऊं भाई, कि जाके मैं हल्ला करूं? जो जिसके पास वक्फ बोर्ड का जमीन है वो हल्ला करता है, हम लोग नहीं किए। वो जो सरकार फैसला लिया है, सही लिया है। ये मतलब फैसला सही लिया था, एकदम सही लिया है। हाँ, एकदम सही। ये तो मुसलमानों ने काफी घमासान मचाया है। जिसके पास वक्फ बोर्ड का जमीन है ना, वो लोग डरा है। हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग के पास जो जमीन है, अपना बाप दादा की जमीन है, रजिस्ट्री क्यों हुआ है? हमारे पास वक्फ बोर्ड का जमीन रहता तो हम भी डरते, हम भी हल्ला करते। हम क्यों हल्ला करते? नहीं कहा जाता था कि मस्जिदें छीन लेगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, दरगाह जो है छीन लिया जाएगा। आगे मुद्दे पे हम मुसलमान हैं, छीन लेगा। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। इसलिए ऐसा बात तो बोलना ही मत, क्योंकि नहीं तो उल्टा बोल दूंगा मैं। किसी का दम नहीं है कि मस्जिद छीन लेगा, मस्जिद नहीं छीनेगा। चलिए, वक्फ बिल के समर्थन में आप खड़े नहीं रहे, यानी कि आप कहे कि मतलब जो करा था, जो डर उसको लगेगा जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी थी, ये आप कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आपका कोई नहीं। अच्छा, आप 2025 विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे, इसके पीछे जो आपका मैनिफेस्टो क्या, आप पब्लिक के हित में क्या करेंगे? 2025 विधानसभा जो 52 का होगा, इसमें मेरा मैनिफेस्टो कुछ भी नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो यही है कि पब्लिक का डिमांड, पब्लिक का काम, पब्लिक का विकास, पब्लिक जो कहेगा वही करूंगा। मैं उसका खादिम हूँ, नौकर हूँ। वो जिस तरह से मुझे बोलेगा मैं उस तरह से काम करूंगा। मगर हाँ, जो करप्शन है, करप्शन खत्म हो जाएगा दोस्त, नहीं रहेगा। करप्शन खत्म हो जाएगा, ये आप भी कह रहे हैं? यानी कि हर एक कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे आप जिताइए, मैं विकास के क्षेत्र में काम करूंगा और करप्शन खत्म करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना कि करप्शन से लेकर शिक्षा तक हमारा जो असूल अलग है। हम घूस लेने वाले में से नहीं है, हम पीसी लेने वाले में से नहीं है। हमको जिला परिषद बनाया था, 2006 से 11 तक चलाया मैंने, उपाध्यक्ष बना। मगर इलाका जानता है कितना मैं विकास किया हूँ, वो भी जानता है। आज क्षेत्र नंबर 7 में जो है, आज अगर मुझे टिकट मिलता है ना, क्षेत्र नंबर 7 का एक हिंदू मुस्लिम एक भी वोट किसी को मिलने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओनली शकील अख्तर राही को मिलेगा, क्योंकि इतना ही काम कर चुका हूँ, इतना खुददारी से हूँ, फुल कॉन्फिडेंस है। आप पता कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा, चलिए जो बात भी रहे, लेकिन आप अपना मैनिफेस्टो ये नहीं बताया कि मैं पब्लिक का हित में काम करूंगा, पब्लिक का डिमांड पूरा करूंगा। यानी जितनी सारी पब्लिक की सारी समस्याओं को हल कर देंगे आप।
इसके पीछे पब्लिक का जितना डिमांड होगा, जितना मांग होगा, जो भी काम विकास का काम होगा, वो सब काम के लिए मैं तैयार हूं, मैं अगर करूंगा। और मुझे इंशाल्लाह वो ये भी उम्मीद है कि मेरा भाजपा का सरकार, एनडीए का सरकार बनेगा, और सरकार बनने के बाद सोतेला बेटा और अपना बेटा में अंतर होता है ना। आज अगर अपना बेटा होता है तो विकास होता है। आज हम टेरागढ़ से आए हैं सर, टेरागढ़ के जो स्थिति देखे ना तो हमको रोना आ गया। तो मैं यही फैसला लिया हूँ कि काश अगर मुझे मौका मिलता है तो टेरागढ़ को टेरागढ़ नहीं रहेगा, और उसके लिए जितना बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा, टेरागढ़ सीधा हो जाएगा। जितना बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा उसके लिए लूंगा, और टेरागढ़ को सही रास्ते में लेके आऊंगा। टेरागढ़ आज सीधा हो जाएगा। करके आया हूँ, बहुत सारे मंदिरों में मैंने गया था। और सर ये तो फिर सरकार आप ही का है, फिर भी बदहाली क्यों है? अरे मैं बता रहा हूँ, सरकार मेरा है ना, कैंडिडेट विधायक किसका है? विधायक जिसका है, विधायक किसका है? सरकार आपका है, काम हो जाना चाहिए। विधायक किसका है? विधायक वो जीते तो एमआईएम से, आरजेडी आप का भाजपा का विधायक है। सरकार, भाजपा का विधायक बनाइए, टेरा नहीं रहेगा, सीधा हो जाएगा, सीधा नहीं, चकाचक हो जाएगा। चकाचक हो हाँ। जाएगा। ये कहीं आप भी खाली माइक में नहीं बोल रहे हैं? नहीं। ये वीडियो आपका हो सकता है कि अगर आप जीत जाए, ये वीडियो जो है आपको सर, दिखाया सुनिए, जाएगा बाद में। हमारा ओनली 5 साल, ओनली 5 साल में वो कारनामा करके दिखाएंगे कि जमाना याद करेगा। कल को मेरा मौत भी हो जाएगा ना तो यहाँ का लोग याद करेंगे शकील अख्तर राही कोई था। चलिए, काफी वीडियो लंबी हो रही है, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहते हैं? मेरे चाहने वालों को सबको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह मुझे अगर टिकट मिले तो मैं आप लोगों को सेवा करूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे शकील अख्तर राही साहब, जो सुरजापुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो अपने बेबाकी अंदाजों से अपने बातों को रख रहे थे। आप शकील अख्तर राही साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।